तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 53 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सोमा और चोरमा दोनों वहां पर अपनी इंटरनल पावर्स को रिलीज करते हैं। जब वो वहां पर अपने इंटरनल पावर्स को रिलीज करते हैं तो चोरमा का टाइगर और दूसरी तरफ से माया सोमा का स्काई ड्रैगन जो होता है वो रिलीज होता है। तो टाइगर आके पड़ता है और ड्रैगन के मुंह पर अपना पंजा मारता है और इसी के साथ ही ड्रैगन उसको काटता है। वो उसके पंजे के ऊपर काटता है, फिर साथ ही वो ड्रैगन के पाँव के ऊपर काटता है। तो दोनों यहाँ पर आपस में फाइट कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही ड्रैगन जो होता है वहां पर चोरमा के टाइगर को पूरी तरह से अपने आप में लपेट लेता है, क्योंकि माया सोमा की पावर्स होती है उससे ओवर पावरकारी होती हैं। माया सोमा नीचे से पंच मारता है, वो उसके मुंह पर पंच मारता है। दोनों एक दूसरे को पंचेस मारते हैं जिससे वो दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं। दोनों के पीछे की तरफ गिरने के बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। यहीं पर बुड्ढे फैंटम डीमन को भी दिखाते हैं कि वो भी ऊपर खड़ा जैसा कुछ देख रहा था। तो वो कहता है जरा देखो तो सही यहाँ पर इन दोनों मॉन्स्टर्स के पास क्या है। एक लड़के के पास यहाँ पर इथीरियल बॉडी है, ये इथीरियल बॉडी जो कि आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है। दूसरे के पास हिमली मार्शल बॉडी है और ये दोनों ही काफी ज्यादा स्पेशल हैं। दोनों की पावर लेवल्स जो है वो तकरीबन एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हिमली डीमन को यहाँ पर एक एडवांटेज है कि उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से वो इस फाइट को जीत जाएगा। इसी के साथ ही वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी कोहनी को टकराते हैं। फिर साथ ही सोमा उसे किक मारता है, फिर साथ ही वो उसे काफी सारी किक्स मारता है। चोरमा बड़ी आसानी के साथ उसके सभी किक्स को अवॉइड कर रहा था। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर चाहे कितनी बार मेरे पर क्यों ना अटैक कर लो, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे स्किल गैप को नहीं पूरा कर सकते। मेरे पास स्किल्स तुमसे बहुत ज्यादा है, मैं यहाँ पर बड़ी आसानी से तुम्हें हरा दूंगा। और इसी के साथ ही वो हमारे सोमा को उसकी गर्दन से पकड़ता है, उसको गले से पकड़कर उसका गला दबाना शुरू करता है और साथ ही वो उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है। इसी के साथ ही वो अपनी एयर को रिलीज करता है जो कि प्रेशर के साथ पीछे की तरफ निकलती है। जब हमारे सोमा को वहां पर उसका पंच पड़ता है तो उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो वो फिर साथ ही अपना हाथ उसकी चेस्ट के ऊपर रखता है, चेस्ट ने पेट के ऊपर रखता है और साथ ही वहां पर फिर से अपनी एयर प्रेशर को यूज करते हुए उसके ऊपर प्रेशर से अटैक करता है। सोमा की बॉडी से दूसरी तरफ प्रेशर बाहर की तरफ निकलता है। तो वो उसे कहता है जरा देखो तो सही, क्या लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे हरा दोगे, लेकिन अब यहाँ पर तुम एक ऐसे इंसान बन चुके जो कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर अपनी आखिरी सांस लेने वाला है। तो चोरमा हमारे सोमा को वहीं पर नीचे फेंक देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इसको खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ये सब कुछ खत्म हो चुका है वैसे भी। तो सोमा जब वहां पर से नीचे की तरफ गिर रहा था, इसी के साथ ही चोरमा फिर से उसके ऊपर अपनी एयरपोर्ट्स के साथ अटैक करता है। इस बार वो उसके ऊपर बहुत सारी पाम्स मारता है, जिसकी वजह से हमारे सोमा की पूरी बॉडी के अंदर से हवा बाहर की तरफ निकलती है, जिसके साथ उसकी पूरी बॉडी से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। हमारा सोमा वहां पर नीचे गिरता है, उसके मुंह से बहुत सारा ब्लड बह रहा होता है। हमारा सोमा अभी भी यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं होता। सोमा उसे कहता है कि मैं सेकंड राउंड में जरूर जीतूंगा। अब हम लोग यहाँ पर अपने सेकंड राउंड को शुरू करते हैं। यहाँ पर दिखाते हैं कि हमारे सोमा की बॉडी के अंदर एनर्जी जो होती है वो कंटिन्यूअसली जा रही होती है, क्योंकि आसपास के माहौल से जितनी भी एनर्जी होती है की पावर होती है वो सारी की सारी सोमा की बॉडी के अंदर जा रही होती है। इसी वजह से हमारा सोमा जो होता है वो यहाँ पर टिक पा रहा था। वो इतने जख्मों के बाद फिर से उनका खड़ा हो जाता है क्योंकि आसपास की एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जा रही होती है। सोमा उसे कहता है कि तुम्हारी बॉडी यहाँ पर आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, जिसकी वजह से तुम बार बार उठकर खड़े हो जाते हो। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से तुम दोबारा यहाँ पर अपनी इथीरियल बॉडी का फायदा ना उठा सको। लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो अपने एक और स्पेशल स्किल को यूज करता है। वो अपने हाथ में एक वोर्टेक्स बनाता है और इसी के साथ ही उसके ऊपर अटैक करता है। और इस बार जब वो उसकी चेस्ट के ऊपर पाम मारता है तो एक बॉन्डर निकलता है और उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। स्पेशल स्किल का नाम तो मैड डीमंस गेल पाम होता है। हमारे सोमा के कपड़े जो होते हैं पीछे वाली साइड से फट जाते हैं, लेकिन हमारे सोमा ने अभी उसके इस अटैक को भी फेस कर लिया होता है। तो हमारा सोमा कहता है कि नहीं, अभी मैं हारा नहीं हूँ। और इसी के साथ ही सोमा को आवाज आती है, कोई उसे कहता है कि मेरी मदद करो। तब के चोरमा को ये आवाज नहीं आ रही होती। चोरमा कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मुझे और ज्यादा एक्साइटमेंट होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पर तुमसे फुल स्ट्रेंथ में फाइट करने वाला हूँ। आखिर तुम बार बार यहाँ पर खड़े क्यों हो जाते हो। और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर एक और अटैक करता है। इसका नाम वायलेंट विंड एंड 10 थंडरबोल्ट से स्ट्राइक होता है। और इसके साथ जब वो उसके ऊपर अटैक करता है तुम्हारे सोमा की बॉडी के आर पार एक और थंडरबोल्ट होता है। यानी कि इस बार उसने जो बवंडर बनाया होता है उस बवंडर के साथ साथ थंडर इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। लेकिन हमारे सोमा ने अपने हाथ को सामने किया होता है ताकि उसके अटैक को ब्लॉक कर सके। और दिखाते हैं कि उसके हाथ के अंदर की सारी हड्डियां टूट जाती हैं। हमारा सोमा उसके प्रेशर के साथ पीछे की तरफ गिरता है। जब वो पीछे की तरफ गिरता है तो फिर से कोई उसे कहता है कि हमारी मदद करो। इस पर ज्यादा लोग उसे कह रहे होते हैं। तुम्हारा सोमा कहता है कि ये आवाज कहां से आ रही है, तुम कौन हो। वो पीछे की तरफ देखना शुरू कर देता है, जबकि इसी के साथ ही सामने वाली साइड से चोरमा उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि ये क्या तुम्हें लगता है कि इस वक्त तुम इस कंडीशन में होकर तुम दूसरी तरफ देख सको। चोरमा बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंच जाता है। उसके करीब पहुंचने के बाद वो फिर से उसकी चेस्ट के ऊपर अपनी पाम रखता है और इस बार वो एक स्पेशल स्किल जिसका नाम ब्लैक विंड पाम होता है इसको यूज करता है। इस बार जो ट्विस्टर होता है वो ब्लैक कलर का बनता है। उसके बॉडी के अंदर से दूसरी तरफ ट्विस्टर निकलता है और ये वाला अटैक जो होता है पहले वाले से डबल पावर का होता है। और इसके साथ ही हमारा सोमा जो होता है उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। हमारा सोमा वहां पर काफी दूर जाकर गिरता है तो वो फिर से उड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें पहले से ये बात कह चुका हूँ कि इस बार सेकंड राउंड में बिल्कुल भी तुमसे नहीं हारने वाला, मैं ही इस फाइट को जीतने वाला हूँ। सोमा खड़ा होने के बाद साथ ही अपनी शर्ट को फाड़ देता है और इसी के साथ ही वो सामने की तरफ देखता है ताकि चोरमा से फाइट करने के लिए रेडी हो सके। लेकिन उसे फिर से आवाज आती है, कोई उसे कहता है कि हमें पता है कि तुम हमें बचा सकते हो, प्लीज हमें बचा लो। तो सोमा कहता है कि ये कौन है जिसकी आवाज मुझे आ रही है। लगता है कि चोरमा को आवाज नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ मुझे आवाज आ रही है। फिर से कोई उसे कहता है कि मदद करो। हमारा सोमा चिल्लाकर कहता है, कौन हो तुम, कहां पर हो तुम, मुझे बताओ तुम कहां पर हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तुम्हारा
सोमा वहाँ पर खांसना शुरू कर देता है। तो चोनमा से कहता है लगता है कि तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की है, तुम यहाँ पर मेरे सामने बार बार उठकर खड़े हो रहे हो। आज ये बात ठीक है कि तुम्हारे पास इथेरियल बॉडी है और तुम यहाँ पर बार बार आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खड़े हो सकते हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारा स्टेमिना और साथ में तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो एक लिमिट तक पहुंच चुकी है और इससे ज्यादा तुम अपने स्टेमिना को यूज नहीं कर सकते। तुम्हारा सोमा वहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि इस वक्त मैं तुम्हारे हाथों से मर भी सकता हूँ, यानी कि मौत इस वक्त मेरी आंखों के बिल्कुल सामने खड़ी है, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर तुमसे बिल्कुल भी नहीं हारने वाला और मैं तुम्हारे हाथों से तो बिल्कुल भी नहीं मरूंगा। और हमारा सोमा जाकर उसे एक पंच मारता है, लेकिन इसके साथ ही चोनमा अपनी एयर पावर्स को यूज करते हुए बड़ी आसानी के साथ उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। तुम्हारा सोमा कहता है कि ये बार बार अपनी एयर पावर को यूज करते मेरे पंचेस को ब्लॉक करता है। तो सोमा यहाँ पर बार बार उसके ऊपर पंचेस मारता है, लेकिन बार बार वो अपने हाथ को सामने करता है और एयर पावर को यूज करते हुए उसके अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। कहता है कि जब तक मैं अपनी पंच के साथ इसको हिट नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बार बार एयर की पावर को यूज करता है। तुम्हारा सोमा इस बार उसे पंच मारता है, ये पंच उसके चेहरे की तरफ होता है, लेकिन चेहरे के सामने हवा आती है जिसके साथ उसका पंच वहीं पर रुक जाता है। तो चोरमा उसे कहता है कि ये एक बहुत ही स्पेशल मार्शल आर्ट है, क्या तुम्हें पता है कि ये टेक्निक मेरे पास कहां से आई? ये वाली स्पेशल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक कोई ऐसी टेक्निक नहीं है तो क्या आपके पैदा होने के साथ आपको मिलती है। ये वाली स्पेशल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को मैंने खुद सीखा था, मैंने नेचर से इसको एक्वायर किया था। यहीं पर वो दिखाता है कि वो अपने मास्टर के साथ जा रहा होता है रेगिस्तान में, जहां पर एक बड़ा सा बवंडर होता है। तो वो बवंडर वहां पर पूरे के पूरे गांव को बर्बाद कर देता है और ये देखकर चोरमा अपने मास्टर से कहता है मास्टर ये क्या है? तो उसका मास्टर उसे कहता है कि इसे बवंडर कहते हैं, ये व्हिर्लविंड है। चोरमा कहता है कि जब मैंने पहली बार ट्विस्टर को देखा तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि मुझे ये वाली पावर चाहिए, एक ऐसी पावर जिससे पूरे के पूरे गांव को एक सेकंड में बर्बाद किया जा सके। तो मैंने उस पावर को एक्वायर किया क्योंकि वो पावर बहुत ज्यादा खतरनाक थी और इस वक्त ये पावर मेरे हाथ में और इस पावर की मदद से मैं इस पूरे के पूरे यूनिवर्स का मास्टर बन सकता हूँ, पूरी दुनिया का मास्टर बन सकता हूँ। अब इतना ही नहीं बल्कि मैं यहाँ पर इस पावर को यूज करते हुए बायरोंग को भी हरा दूंगा। सोमास की बात सुनने के बाद कहता है कि यहाँ पर किस बवंडर की पावर और किस बायरोंग की बात कर रहा है। इसके साथ ही चोनमा जो होता है वो अपनी व्हिर्लविंड की पावर को वहाँ पर कैंसिल करता है। इसी के साथ ही वो एक स्पेशल पावर जिसका नाम 10 डेडली व्हिर्लविंड ब्लास्ट होता है उसको यूज करता है। तो ग्राउंड के अंदर से बड़े बड़े पिलर्स निकल आते हैं जो कि मिट्टी के बने होते हैं। पिलर जो होते हैं वो उसके आसपास घूम रहे होते हैं क्योंकि वो हवा की पावर के साथ वहाँ पर ग्राउंड के अंदर से पिलर्स को उखाड़ता है और इसी के साथ ही उनको वहाँ पर मिट्टी में घुमा रहा होता है और इसी के साथ ही वो सभी पिलर्स को आगे की तरफ भेजता है सोमा की तरफ। तो चोनमा उसे कहता है कि मैं यहाँ पर पहले ये सोच रहा था कि तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूं, लेकिन अब मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ और किया जाए। और इसी के साथ ही वहाँ पर मिट्टी के अंदर से हवा की मदद से यानी हवा की पावर को यूज करते हुए मिट्टी के अंदर से मिट्टी के बने हुए क्रिस्टल्स बनाता है और बड़े बड़े क्रिस्टल्स को हमारे सोमा की तरफ फेंक देता है। तो वो सभी सोमा की तरफ आगे बढ़ते हैं और कुछ तो सोमा की बॉडी के अंदर जाकर धंस जाते हैं जिससे हमारा सोमा बहुत ही बुरी तरह जख्मी होता है और जख्मी होने के बाद वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, फिर उठकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वहाँ पर उठकर खड़ा होता है इसी के साथ ही चोरमा वहाँ पर दोबारा से अपनी विस्कर ऑफ एक्सटिंक्शन की पावर को यूज करता है। जब वो स्पेशल मार्शल आर्ट्स के स्किल को यूज करता है तो उसके आसपास जितना भी ग्राउंड होता है वो हवा की मदद से गोल गोल घूमना शुरू कर देता है और हमारे सोमा के पांव वहाँ पर मिट्टी के अंदर बाइंड हो जाते हैं। सोमा कहता है कि मैं फिर से यहाँ पर इसकी टेक्निक के अंदर फंस चुका हूँ, मैं अपने पांव को यहाँ से निकाल नहीं पाऊंगा। अगर मैं अपने पांव को यहाँ से निकाल नहीं पाऊंगा फिर ये बंदा मेरे ऊपर दोबारा से अटैक कर सकता है। इसके साथ ही हमारा सोमा ऊपर आसमान की तरफ देखता है तो आसमान के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा मिट्टी का बड़ा सा क्रिस्टल बना होता है। एक बड़ा सा मिट्टी का क्रिस्टल ऊपर से नीचे गिरने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। हमारा सोमा उस बड़े से क्रिस्टल की तरफ देख रहा होता है। इसी के साथ सोमा को फिर से आवाज आती है, प्लीज हमें बचा लो। सोमा कहता है कि यार तुम लोग हो कौन हो, तो तुम कहाँ पर हो? वो लोग उसे कहते हैं हम लोग तुमसे यहाँ पर भीख मांगते हैं, प्लीज हम सभी को बचा लो। एक तरफ वो सभी लोग हैं जो कि उससे कह रहे हैं कि हमारी जान बचाओ, जबकि दूसरी तरफ से हमारे सोमा की अपनी जान यहाँ पर मुश्किल में है क्योंकि ऊपर एक बहुत ही बड़ा मिट्टी का बड़ा सा क्रिस्टल है जो कि उसके ऊपर गिरने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 53 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे तो हमारा सोमा यहाँ पर किन लोगों को बचाने वाला है, क्योंकि वो लोग कौन है जो कि उसे कह रहे हैं कि बचाओ हमें।